हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स। कुछ ऐसे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया जो इससे रिलेट करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो हमने वन बाय वन वीडियोस में कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मोड्स ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ईच एंड एवरीथिंग आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या होता है। बाइनरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इज यूजुअली स्टोर इन अ मेमोरी फॉर द लेटर प्रोसेसिंग। अब ये क्या कह रहा है कि जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, बाइनरी कैसी होती है, 0 1 वाली फॉर्म में, 0 1 1 0 लाइक दिस। 0 और 1 से जो कॉम्बिनेशन से डिजिट बनती है, या एक नंबर बनता है, या स्ट्रिंग बनती है, उसको हम बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन जो हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस से मिल रही है। एक्सटर्नल डिवाइस क्या हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स होती हैं या डिवाइसेस होते हैं उनके अलावा एक मॉनिटर है, मॉनिटर सीपीयू से डिफर है, कीबोर्ड डिफर है, माउस डिफर है, तो ये सब एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो प्रिंटर है, या कोई भी ऐसा हार्ड डिस्क है, चिप है, पेन ड्राइव है जो हमने सीपीयू में अटैच किया है, तो वो एक एक्सटर्नल हार्डवेयर हुआ ना। अब जो पेन ड्राइव हमने सीपीयू के अंदर अटैच किया ताकि जो पेन ड्राइव का डेटा है वो सीपीयू के थ्रू मॉनिटर पर या हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर आ सके, और जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा है वो किस में जा सके, पेन ड्राइव में। तो हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एक हार्डवेयर से किसी दूसरे हार्डवेयर तक। कंप्यूटर सिस्टम भी एक हार्डवेयर है, पेन ड्राइव भी एक हार्डवेयर है, दोनों आपस में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो किस मोड में अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वो देखना, उसके टाइप को देखना, वो किस में आता है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर में। तो वो यही कह रहे हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन अगर हमें रिसीव होती है किसी एक्सटर्नल डिवाइस से। एक्सटर्नल डिवाइस क्या हो सकता है, यहाँ पर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है कंप्यूटर सिस्टम को, दिस इज यूजुअली स्टोर इन द मेमोरी फॉर द लेटर प्रोसेसिंग। उसको हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं ताकि हम लेटर बाद में उस पर प्रोसेसिंग कर सके, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कर सके, या फिर उस डेटा को हम यूज करना चाहते हैं कहीं पर तो उस डेटा को इजिली यूज भी कर सके। वो क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि द सीपीयू merely execute the IO instruction and may accept the data temporarily, but the utilized source and destination is memory unit. वो क्या कह रहा है कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आईओ डिवाइसेस से डेटा ले रहा है और मेमोरी को दे रहा है। ये लास्ट टाइम में हमने देखा था, डिस्कस किया था डीएमए में, डीएमए का जो कॉन्सेप्ट था। अब ये क्या कह रहा है कि सीपीयू जो है वो आईओ डिवाइस से डेटा ले तो रहा है, आईओ डिवाइस की इंस्ट्रक्शन को ले रहा है। सीपीयू मेनली एक्सिक्यूट द आईओ डिवाइसेस इंस्ट्रक्शन, कि आईओ डिवाइसेस की इंस्ट्रक्शन को सीपीयू एक्सिक्यूट तो कर रहा है, लेकिन मैं एक्सेप्ट द डेटा टेम्परेली। लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है या डेटा ले रहा है आईओ डिवाइसेस से, वो टेम्परेली बेसिस पे ले रहा है, फिक्स नहीं है। क्योंकि आईओ डिवाइसेस सोर्स है, लेकिन इस सोर्स का डेस्टिनेशन सीपीयू नहीं है, इसका डेस्टिनेशन मेमोरी है। समझ में आया? वो क्या कह रहा है कि अब डेटा जो है आईओ डिवाइसेस से डेटा इस सोर्स से, आईओ डिवाइसेस सोर्स है और वहां से डेस्टिनेशन पे जा रहा है सीपीयू पे, लेकिन सीपीयू आईओ डिवाइसेस का डेस्टिनेशन नहीं है, इसका डेस्टिनेशन कौन है, मेमोरी है। मेमोरी तक हमें डेटा हो जाना है, लेकिन अब जो डेटा या इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक जा रही है वो एक टेम्परेरी बेसिस पे जाती है, ये कोई सोर्स नहीं है ना डेस्टिनेशन है, बट द अल्टीमेट सोर्स और डेस्टिनेशन, लेकिन ये अल्टीमेट है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे ये स्टोर हो रहा है। हमें यहाँ पर स्टोर करने की नीड पड़ रही है इसलिए हम स्टोर कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसमें होगा, डीएमए में। डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस में बी हैंडल इन वेराइटीज ऑफ मोड। जो डेटा आईओ डिवाइसेस में और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर के डिफरेंट मोड्स होते हैं। डिफरेंट मोड्स में अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे आईओ डिवाइसेस जो है अपने डेटा को मेमोरी तक शेयर करता है, सेंड करता है, और कैसे उसके डेटा को रिसीव करता है, मतलब ट्रांसफर करना डेटा को, सेंड एंड रिसीव का जो प्रोसेस होता है वो कैसे हैपन होता है मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में। उसके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मोड्स होते हैं। सम मोड्स यूज एज द सीपीयू एज इन द इंटरमीडिएट पार्ट, और बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं, मतलब कुछ एक ऐसे मोड्स हैं जिसके अंदर हमेशा आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में सीपीयू को एज अ इंटरमीडिएट यूज किया जाता है, एज अ इंटरमीडिएट यूज किया जाता है। जो भी डेटा जाएगा सीपीयू के पास पहले स्टोर होगा, चाहे वो मेमोरी के पास से आ रहा है या आईओ डिवाइसेस के पास से आ रहा है। दोनों का अगर डेटा आपस में ट्रांसफर करना है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर करना है, तो सीपीयू बीच में आएगा ही आएगा। तो ऐसे कुछ एक मोड्स हैं जिसके अंदर हम एज अ इंटरमीडिएट पाथ सीपीयू को लेते ही लेते हैं। डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस में बी हैंडल इन वन ऑफ द पॉसिबल मोड, मतलब
जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है टू एंड फ्रॉम, मतलब जहां से ट्रांसफर टू का मतलब होता है कहां पर भेजना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, एंड ट्रांसफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि कहां से आ रहा है। हमने बोला कि डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस टू द मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है कि आईओ डिवाइसेस से डेटा आ रहा है, आईओ डिवाइसेस डेटा को सेंड कर रहा है और किसको करना चाहता है, सेंड मेमोरी को। अगर हम कहते हैं कि डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू आईओ डिवाइसेस, तो मेमोरी से डेटा आ रहा है और वो डेटा आईओ डिवाइसेस तक जाएगा, आईओ डिवाइसेस तक वो शेयर होगा, आईओ डिवाइसेस उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो जो भी हम ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम करते हैं आईओ डिवाइसेस के बीच में, पेरिफेरल का मतलब होता है आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस और पेरिफेरल दोनों सेम ही चीज होती हैं। मे बी हैंडल इन वन ऑफ द 3 पॉसिबल मोड्स। इन 3 ये 3 हमारे पास ऐसे पॉसिबल मोड्स हैं जिसका हम मोस्टली यूज करते ही रहते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। फर्स्ट मोड कौन सा है, प्रोग्राम कंट्रोल आईओ डिवाइसेस, इनपुट इंटरप्ट कंट्रोल आईओ डिवाइसेस, एंड नेक्स्ट है डीएमए। अब जो डीएमए का कॉन्सेप्ट था लास्ट 2 वीडियोस में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हमने वीडियो बनाई थी डीएमए की, उसके अंदर कवर हो चुका है। अब बचे हमारे पास 2 मेथड्स विच इज प्रोग्राम कंट्रोल आईओ एंड इंटरप्ट कंट्रोल आईओ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा प्रोग्राम कंट्रोल आईओ। इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि मेथड कैसे काम करता है, मोड ऑफ ट्रांसफर का काम क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, डायग्राम्स, इसके रिलेटेड डेफिनेशंस जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।